वेलकम फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है भी मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी गणित चैप्टर नंबर 1 सेट के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सेट के एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली एक के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यानी इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 6 तक। वो सारे प्रश्न का हल मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। उससे पहले यदि आपने इस चैनल यानी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना रखी है इस चैप्टर से रिलेटेड, एक बेसिक वीडियो है और एक उदाहरण वाला वीडियो है। तो नहीं देखा है तो आपने तो वो वीडियो जाकर के सबसे पहले वीडियो लिंक में चेकआउट कर लें, वहां से देख लें। उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। और उसका लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन पे भी दे दिया, वहां पे भी देख सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने दे दिया है। दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ज्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें आप देख सकते हैं कि इस एक्सरसाइज का सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समुच्चय नहीं है, अपने उत्तर का औचित्य उत्तर भी दें। मतलब यह होता ना कि कौन समुच्चय है, कारण बताएं, कौन समुच्चय नहीं है, फिर भी कारण बताएं। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो आपको पता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और 12 महीना में कौन सा ऐसा महीना है जो जे अक्षर से शुरू होता है। जिसे कि यहाँ पे बता सकते हैं कि जे अक्षर से जो शुरू होता है, एक होता है जून, एक होता है जनवरी, और दूसरा होता है दोस्तों जुलाई। ये 3 ही महीना ऐसा है कि जो कि जे अक्षर से शुरू होता है। यानी इसके बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से पता लगा सकते हैं। हमने पहले भी बताया था समुच्चय में कि जिसको हम लोग स्पष्ट रूप से पता लगा लेंगे या पता कर सकते हैं तो वो समुच्चय होगा। तो हम लोग यहाँ पे पता कर लिए कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों जो है 3 ही महीना है, जून जुलाई जनवरी। तो ये आपका समुच्चय होगा। इसमें आप पता लगा लिए, तो ये हो गया आपका समुच्चय। तो यानी ये समुच्चय है। ये समुच्चय है। तो यहाँ पे कारण में लिखना है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह जनवरी जून जुलाई है, इसलिए यह समुच्चय में है। दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो आप बता सकते हैं कि भारत में कौन सा 10 ऐसा लेखक है जो कि सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे लिए कोई और लेखक सबसे अच्छा है, आपके लिए कोई और हो सकता है, दूसरों के लिए कोई और हो सकता है। तो यहाँ पे आप बता नहीं सकते हैं कि किसके लिए कौन लेखक बढ़िया है। यानी यह कह सकते हैं कि कौन सा लेखक भारत में सबसे बेस्ट है। सबके लिए यहाँ पे अलग अलग लेखक अपना अलग अलग चॉइस अलग अलग होता है। तो इसलिए इसमें बता नहीं सकते हैं कि भारत का सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन है। इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा, यह समुच्चय नहीं होगा। यह समुच्चय नहीं है। तीसरा जो क्वेश्चन देख सकते हैं आप, पूछ रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह। अब आप बताइए कि विश्व में कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जैसे मेरे लिए तो विराट कोहली है, आपके लिए हो सकता है रोहित शर्मा, दूसरों के लिए हो सकता है कि हार्दिक पांड्या हो। इसी तरह से आप नहीं बता सकते हैं कि सबसे अधिक जो है सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन है। आप स्पष्ट इसमें नहीं हो पा रहे हैं, तो इसीलिए यह समुच्चय नहीं होगा। यह समुच्चय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। देखिए ये समुच्चय हो जाएगा। जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, यानी कक्षा 12 में, तो वहां पे क्लासरूम में आप देखे होंगे कि उस क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं उस बच्चे को आप गिन करके बता सकते हैं क्लास में इतने बच्चे हैं। यानी इसके बारे में आप पूरी अच्छी तरह से बता सकते हैं कि आपकी कक्षा में कितना विद्यार्थी है, गिन के बता सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। तो जिसके बारे में आप स्पष्ट हो जाए, समझिए वो समुच्चय है। तो इस यानी ये जो प्रश्न कह रहा है कि आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, मतलब इसके बारे में आप बता सकते हैं कि मेरे कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी हैं, तो यह समुच्चय हो जाएगा। यह तब यह समुच्चय होगा। यह समुच्चय है। अगला है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का संग्रह। 100 से कम पूछ रहा है, तो इसमें के बारे में भी आप बता सकते हैं। यानी 99, 98, 97, 95, 96, यानी आप घटते हुए जाएंगे तो 1 तक पहुंच जाएंगे। तो 1 से लेकर 99 तक आप बता सकते हैं कि 1 से लेकर 99 तक आपको पता चल गया कि 100 से कम 1 से 99 तक होता है। तो आपको जब पता चल गया तो आप बता सकते हैं कि यह समुच्चय है। तो यहाँ पे लिखना है कि यह समुच्चय है।
यहाँ पे अगला जो प्रश्न है 1 नंबर का, जो ये छठा नंबर प्रश्न है, इसे आप देख सकते हैं। पूछ रहा है कि लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है। तो आप तो बता सकते हैं कि प्रेमचंद जो लेखक वो कितना किताब लिख चुके हैं अभी तक, वो कितना उपन्यास लिख चुके हैं, आप बता सकते हैं। हमको तो पता नहीं, लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कि लगभग कितना उपन्यास लिखा है। 10-15 हो सकता है। तो उसके बारे में आप स्पष्ट पता लगा लिए। जब जिसके बारे में स्पष्ट पता लगा लेते हैं तो वो समुच्चय हो जाता है, यानी यह समुच्चय है, यह समुच्चय है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हम देख सकते हैं कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह पूछ रहा है। तो सभी सम यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सम पूर्णांक जब पूछेगा तो सम संख्या कहते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अनंत अनंत तक तो हम लोग जाएंगे। तो पूछ रहा है सभी सम पूर्णांक संख्या। तो आप बता सकते हैं कि सम पूर्णांक संख्या लेना है, मतलब कि 2 से जब आप शुरू करेंगे तो अनंत तक जाएंगे। आपको पता है कि 2 से शुरू करेंगे तो आप अनंत तक जाएंगे। तो इसमें आप पता लगा लिए कि 2 से शुरू करेंगे तो अनंत तक जाएंगे। पता जब लगा लिए तो ये आपका कहलाएगा समुच्चय, ये कहलाएगा समुच्चय। फिर दोस्तों यहाँ पे कह रहा है अगला क्वेश्चन कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्न का संग्रह। तो दोस्तों इस अध्याय में आपको पता है कि इस पहले अध्याय में टोटल 6 क्वेश्चन है, आप पता लगा लिए। अभी इसके बाद ये पहला नंबर का क्वेश्चन सब है, उसका दूसरा बताएंगे, तीसरा बताएंगे, टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है। उसके बारे में आप पता लगा लेंगे कि इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। तो यह क्या हो जाएगा, समुच्चय। तब ये भी हो जाएगा आपका समुच्चय। और जो अगला जो क्वेश्चन है लास्ट 1 नंबर का, वो है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर आप बता सकते हैं। जैसे कि विश्व का सबसे खतरनाक जानवर जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, इस तरह से 1, 2, 3 मतलब 5-6 ऐसे जानवर हैं जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो ये भी आपका एक तरह से समुच्चय हो जाएगा। ये भी समुच्चय हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनाने से पहले आप इस वीडियो को दबा करके लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन को भी ध्यान देते हैं और उसे बनाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त ये प्रतीक पूछ रहा है। इस प्रतीक को हम लोग बोलते थे बिलोंग्स टू, इसको बोलते थे नॉट बिलोंग्स टू। हमने बेसिक वीडियो में इसको बता रखा है। तो इसका मतलब होता है कि बिलोंग्स टू मतलब होता है ताल्लुक रखना, और इसका मतलब होता है कि ताल्लुक नहीं रखना। चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या भरा जाएगा वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है 5। तो देखिए ये जो 5 है वो 5 ए में मिल रहा है। ए मतलब इस सेट में देखिए 5 है कहीं पे, हाँ मिल गया। अगर मिल गया है तब इसमें भरेंगे बिलोंग्स टू, इसमें भर देंगे बिलोंग्स टू। इसी तरह देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 है। क्या ये 8 जो है देखिए इस समुच्चय में मिल रहा है, कहीं भी नहीं है। तो इसमें भरेंगे हम लोग नॉट बिलोंग्स टू। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन है तीसरा नंबर 0 है। ये देखिए ये 0 जो है क्या इस सेट में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे भरेंगे नॉट बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे देखिए 4, देखिए जो ये 4 जो है वो 4 देखिए इस सेट में ए में मिल रहा है कहीं भी 4, हाँ मिल गया। तो यहाँ भर सकते हैं बिलोंग्स टू। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 जो है ये 2 देखिए इसमें मिल रहा है 2। तो यहाँ पे भर देंगे, हाँ 2 मिल रहा है तो इसमें भर देंगे बिलोंग्स टू। यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 लिखा हुआ है, ये 10 देखिए इसमें मिल रहा है, कहीं भी 10 है नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे भरेंगे नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन दिक्कत होगा दोस्तों थोड़ा सा तीसरा नंबर में। तो इस क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से समझें। यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है निम्नलिखित समुच्चय को पूछ रहा है रोस्टर रूप में। हमने बताया था बेसिक वीडियो में, समझाया था कि रोस्टर रूप ही में लिखा हुआ रहेगा। उस चीज को आप ध्यान से समझना है उस चीज को। तो यहाँ पे बोल रहा है इस क्वेश्चन को रोस्टर रूप में लिखने के लिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं रोस्टर रूप में। जिसे यहाँ पे देख रहे हैं कि कह रहा है कि पहला जो सवाल है वो कह रहा है कि एक्स सच डट एक्स एक पूर्णांक है, और यहाँ पे मान भी दिया हुआ है कि -3 से लेकर के 7 तक, यानी एक्स का जो मान है वो -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों बना सकते हैं, जैसे इसको बनाएंगे हम लोग आंसर यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर। तो पूछ रहा है कि -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा तो -2 होता है, पता है -3 से बड़ा -2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका -2 हो जाएगा। फिर -2 से बड़ा -1 होता है, फिर 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 तक ही चलना है। पूछिए क्यों, क्योंकि पूछ रहा है 7 से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग 7 से छोटा 6, तो 6 तक ले सकते हैं। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया रोस्टर रूप। इस तरह से आप बना सकते हैं। और दूसरा आप देख सकते हैं कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या 6 से कम पूछ रहा है, यानी 5 तक लेंगे हम लोग। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, मतलब 1 से लेकर के हम लोग 5 तक इसमें लेंगे।
तो इसका जो रोस्टर रूप होगा वो होगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे बी बराबर रोस्टर रूप जो होगा वो होगा 1 2 3 4 5, 5 तक लेना है, क्योंकि पूछ रहा है 6 से कम, तो इसलिए 5 तक आएगा। तो यही आपका मैन फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि पूछ रहा है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग जो है योगफल 8 होना चाहिए। योगफल पूछ रहा है 8, योगफल मतलब जोड़ने पर। ऐसा कौन सा 2 संख्या है जिसको जोड़ने पर जो है वो योगफल 8 होता है? तो कौन सा 2 अंक का संख्या है? तो एक तो पहला हो गया आपका, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सी नंबर है तो लिख देते हैं इसका आंसर। पहला तो हो गया यहाँ पे 1 7 यानी 17 हो गया, 17 हो गया। दूसरा हो गया आपका ये 2 6 हो गया। तीसरा इसी तरह से आप सोचिए जरा ध्यान से कि 3 और ये 5 हो जाएगा। चौथा जो होगा यहाँ पे 4 4। पांचवा जो होगा यहाँ पे दोस्तों वो होगा 5 3। छठा जो होगा दोस्तों यहाँ पे 6 2 होगा। इसी तरह दोस्तों देख सकते हैं कि कोई भी संख्या बार बार रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। और भी अगर यदि होता है 2 संख्या जोड़ने में, 7 1 8 पूर गया, 2 6 8 पूर गया। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 6 लिखा है तो यहाँ पे 6 2 लिखे हैं, ये 62 हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या 0 8 भी तो लिख सकते हैं ना, ये भी होगा। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि 7 1 71 भी लिख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों हम लोग 80 भी लिख सकते हैं। यानी इतना कुल संख्या हो गया जिसको जोड़ने पर जो है 8 योगफल आ रहा है। इसी तरह दोस्तों इसको भी बना सकते हैं। आप पूछ रहा कि एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, अभाज्य संख्या बताना है। अभाज्य संख्या मतलब जो 60 की भाजक है, तो अभाज्य मतलब यहाँ पे ये समझना है आपको कि ऐसा कौन संख्या है जिसमें 60 से भाग लगेगा। इसमें मतलब वो ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें मतलब जो संख्या से 60 में पूरा पूरा भाग लग जाए। एक बार फिर से देखिए, पूछ रहा है अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है, ऐसा कौन संख्या है जिसको हम लोग भाग देने पर ही 60 में भाग देने पर भाग देंगे 60 में तो पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे कि 2 है, 2 से भाग देंगे 60 में तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो 2 तो आपका अभाज्य संख्या है। इसको आंसर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, डी बराबर इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। एक 2 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें हम लोग 5 से देते हैं भाग, 3 से भाग दीजिए। इसमें 3 से भी पूरा पूरा लग जाता है, 20 या 60 तो 3 भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 5 से दीजिए इसमें भाग, 12 5 60 देखिए लग गया, 5 भी हो गया। फिर इसमें देखिए 6 से भाग दीजिए तो 6 से भी लग जाता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 से तो नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं और 12 से लगेगा। 12 5 60। लेकिन लेना है अभाज्य संख्या, भाज्य नहीं लेना है। 12 एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों उसके बाद 15 भी नहीं लेना है। फिर 60 में और किसी से भाग नहीं लगता है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा और कोई दूसरा संख्या नहीं है जिसमें कि 60 से भाग लग जाए और वो अभाज्य संख्या हो। तो यही आपका मैन फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। हमने पहले ही बताया था कि समुच्चय में कोई भी संख्या दोबारा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी दोबारा लिखते हम लोग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे ओ भी देखिए 2 बार आया है, आई भी देखिए यहाँ पे आई नहीं है, ई देखिए ई टी, हाँ देखिए टी 2 बार आया है, टी भी 2 बार नहीं होना चाहिए। तो इसको एक एक करके लिखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। इसका नाम है ई सेट का, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए टी हो जाएगा कोमा, फिर आर हो जाएगा, फिर कोमा, फिर आई हो जाएगा, फिर जी हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, फिर यहाँ पे एम, फिर ई, टी नहीं होगा क्योंकि टी 2 बार आया है। फिर यहाँ पे हो जाएगा आर, आर भी नहीं लेना है क्योंकि 2 बार हो जाएगा। फिर हो जाएगा यहाँ पे वाई, यहाँ पे हो जाएगा वाई। इस तरह से ये बन के तैयार हो गया। इसी तरह दूसरे में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है बेटर। तो बेटर में देखिए कि यहाँ पे ई जो है 2 बार आया है, टी भी 2 बार आया है, तो एक ही बार लिखना है। तो इसलिए एफ नंबर का सवाल है, तो इसका जवाब हो जाएगा बी और ई और टी और आर। इस तरह से हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं इजीली। उम्मीद है कि समझ में आपको आ रहा होगा। तो वीडियो को दबा करके लाइक जरूर करें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पे अगला जो सवाल देखते हैं वो है सवाल निम्नलिखित को समुच्चय निर्माण रूप में बोल रहा व्यक्त करने के लिए। समुच्चय निर्माण मतलब ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म हमने पहले ही बेसिक वीडियो में डिस्कस कर चुका है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो चौथा का जो है पहला जो क्वेश्चन है उसे ध्यान से देखें। लिखा हुआ 3 6 9 12, यानी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी 3 का पहरा हो रहा है। तो 3 का पहरा के लिए अगर हम लोग मान लेते हैं इस गिनती को n, मान लेते हैं n, तो यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3n, 3n लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए 3 एन की जगह पे अगर हम लोग 1 लेते हैं तो 3 गुना 1 करेंगे तो 3, 2 लेते हैं तो 3 दूनी 6, 3 लेते हैं तो 3 तिया 9 और 4 लेते हैं तो 4 तिया 12 हो जाता है। तो यानी इस चीज को आप हम लिख सकते हैं इस तरह से कि ए बराबर, इसको दे देते हैं हम लोग नाम ए, तो ए बराबर लिख सकते हैं पहले देखिए समुच्चय निर्माण रूप में एक्स, यहाँ पे सच डेट एक्स होता है। ये है यहाँ पे 3 का पहरा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ 3n लिख सकते हैं। और यहाँ पे दर्शा सकते हैं कि n जो है n, ये जो n है वो 1 2 3 4 है। n का जो मान है 1 2 3 4 तक ही लेना है। बस यही हो गया आपका से समुच्चय निर्माण रूप। इसी चीज को कोई लोग भाषा के रूप में लिखता है, क्योंकि बेसिक वीडियो में हमने बता दिया था कि इसको 2 तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 4 8 16 32 है। यानी ये जो है 2 का स्क्वायर करेंगे 1 तो 2, 2 पर स्क्वायर 2 करेंगे तो 4, 2 पर 3 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 8, 2 पर अगर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 पर अगर 5 करेंगे तो ये भी 32 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसको नाम दे देते हैं हम लोग बी, तो बी बराबर लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स। उसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पे आप एक्स पर पावर एन, यानी एन पर पावर 2, एन पर पावर 2। और यहाँ पे लिख दीजिए एन बराबर जो है 1 2 3 4 5, 5 तक लेना है। चलिए इसको समझते हैं कि यहाँ पे चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 2 4 8 16 32। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बहुत आसान तरह से बना सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से कि 2 यहाँ पे है, फिर 2 पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर 2 पर पावर 3 करेंगे तो हो जाएगा 8, फिर 2 पर 4 करेंगे तो 16, 2 पर 5 करेंगे तो 32। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर प्राकृतिक संख्या का अगर स्क्वायर कर दें तो ये सब मान आ जाएगा। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि बी बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स। यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ध्यान से एन पर हम स्क्वायर लिख सकते हैं, एन पर स्क्वायर लिख सकते हैं। एन पर अगर स्क्वायर नहीं लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 पर पावर एन, इस तरह से लिख सकते हैं। 2 है तो एक बार यहाँ पे एन का मान लेना है 1, तो देखिए 2 1 रखिए तो देखिए 2 आ रहा है। एन का मान 2 लेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है, 3 लेंगे तो 8, 4 लेंगे तो 16, 5 लेंगे तो 32। इस तरह से आप लिख करके इसको दर्शा सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए दोस्तों देख सकते हैं सेम इसी तरह से है, 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। इसे भी आप इस तरह से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इसका नाम देते हैं सी एक्स सच डॉट एक्स। इसको भी आप 5 पर पावर एन लिख सकते हैं। देखिए 5 पर पावर 1 देंगे तो 5, 5 पर पावर 2 देंगे तो 25, 5 पर पावर 3 देंगे तो 125। तो यहाँ पे आप देख लिख इस तरह से दर्शा दीजिए कि जहां पर जो है एन बराबर जो है 1 2 3, 3 तक लिया है ना, हाँ 3 देंगे तो 25 होगा, 4 लेंगे 4 तक ले लेते हैं। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है वो है 2 4 6। देखिए दोस्तों 2 4 6, इसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 8 के बाद 10 आएंगे। तो यानी ये सम संख्या हो गया। इस संख्या को आप सम संख्या बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं कि एक्स सच डेट एक्स, यहाँ पे लिख देंगे सम संख्या का समुच्चय, सम संख्या का समुच्चय। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये बन के तैयार हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 4 9 है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप दिमाग लगाए कि 1 4 9 है तो इसको बनाना कैसे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 1 पर हम लोग 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 को अगर हम लोग गुना करेंगे 2 से तो 4 हो जाएगा, 3 को गुना करेंगे 3 से तो 3 हो 9 हो जाएगा, 4 को 4 से करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हो जाता है 16। इसी तरह दोस्तों 10 गुना 10 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि तो दोस्तों यहाँ पे ये समझ में आ गया कि अगर 1 पर स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका नाम देते हैं हम लोग ई। तो ई बराबर लिखना यहाँ पे है, ई बराबर यहाँ पे लिखना है, देखिए ध्यान से इस तरह से आप लिख सकते हैं कि एक्स सच डेट एक्स, ये तो आएगा ही आएगा। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एन स्क्वायर, लिख देते हैं एन स्क्वायर है, जहाँ पे हम बता देते हैं यहाँ पे एन बराबर जो 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक लेंगे। क्योंकि देखिए 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 3 रखेंगे तो 9 आएगा। इसी तरह देखिए दोस्तों कि 10 रखेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा। तो आप इस तरह से भी बना करके सवाल को दिखा सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन को बोला है सूचीबद्ध करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कह रहा स्पष्ट रूप से कि इसे रोस्टर रूप में लिखे या समुच्चय निर्माण रूप में, लेकिन आपको क्वेश्चन को देखते हुए पकड़ना है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यह है समुच्चय निर्माण रूप में। आपको क्वेश्चन देखते हुए समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है वो समुच्चय निर्माण रूप में है। तो इस क्वेश्चन को आप जो है रोस्टर रूप में बनाना शुरू कर दें।
जैसे आप इसे रोस्टर रूप में बनाएंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यानी ये जो सवाल है वो है समुच्चय निर्माण रूप में, तो इसे बनाते हैं हम लोग रोस्टर रूप में। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते थे। 5 का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि ए बराबर दिया हुआ कि एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो विषम किसको कहते हैं? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता नहीं है उसे विषम कहते हैं। तो यानी इसमें हो जाएगा 1 3 5 7 9, और कहां तक जाएगा ये भी इसमें सीमित किया हुआ नहीं है। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, कहां तक लेना है इसमें दिया हुआ नहीं है। तो आपका ये फाइनल इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाए, ये हो जाएगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट अनंत तक, है ना। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या जो कभी भी वो बटन होता नहीं है। तो इस चीज को जैसे आप तोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए -1/2 कंडीशन भी दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, फिर लिखा हुआ है 9/2। तो 9 में 2 से भाग देंगे तो लगभग लगभग 4 आता है, 4.5 आएगा। तो हम इसको 4 मान लेते हैं, दशमलव में नहीं आना चाहिए। और एक में भाग देंगे यहाँ पे 2 से, तो ये भी 0.5 आएंगे माइनस में। तो लेकिन शुरुआत 0.5 माइनस आएगा तो उससे बड़ा क्या होता है? 0। तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे 0 से, और 0 शुरुआत कर दिए, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। इस तरह से हम लोग मान ले सकते हैं, क्योंकि 9 में 2 से भाग देंगे तो 4.5 आएगा। तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, छोटा ही रहना है, क्योंकि इससे छोटा ही लाना है। तो 4 तक हम लोग जा सकते हैं। तो आपका फाइनल आंसर ये हो गया। इसी तरह दोस्तों देख सकते हैं तीसरा नंबर को दे, इसका पचमा का तीसरा, सॉरी ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि पूछ रहा है कि एक पूर्णांक संख्या है जो कि यहाँ पे लिखना चाहिए था, इसको स्क्वायर देना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर ही होगा शायद मेरे ख्याल से, सवाल में देख सकते हैं यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे दिया हुआ कि एक्स का जो मान होगा ना, होना चाहिए एक्स स्क्वायर का मान वो 4 के बराबर, नहीं तो 4 से छोटा होना चाहिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लोग -2 लेते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 4 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो है -2 आएगा। दूसरा नंबर है कि -1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, जो कि 4 से कम है, तो -1 भी ले सकते हैं। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, जो कि 4 से कम है, तो 0 भी ले सकते हैं। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 ले सकते हैं। इसी तरह दोस्तों क्या 3 ले सकते हैं, क्योंकि 3 यहाँ पे रखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से ज्यादा आ जाएगा, इसलिए 3 नहीं ले सकते, हम लोग यहीं तक मान ले सकते हैं। तो आपका फाइनल आंसर ये हो गया, निकल के सामने आ गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए पूछ रहा है कि लॉयल शब्द का अक्षर है। तो इसमें देखिए कि कौन ऐसा अक्षर है जो 2 बार आया है। देखिए अब एल 2 बार आया, तो इसे आप एक ही बार लिखेंगे, तो इसका शुद्ध जो उच्चारण हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एल 1 बार आएगा, ओ 1 बार आएगा, वाई 1 बार आएगा, और ए 1 बार आएगा, यानी होगा लोया। इसका शुद्ध अक्षर हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब सोचिए कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और 12 महीनों में कौन ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है? तो आप जोड़ करके लिख लीजिए। जैसे जनवरी है, 31 दिन का होता है, तो जनवरी को आपको लिखना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ई नंबर का सवाल, इसलिए यहाँ पे ई लिख देते हैं। जनवरी तो नहीं होगा, फरवरी होगा। उसके बाद अगर फरवरी के बाद मार्च भी नहीं होगा, यहाँ पे देखिए इस तरह से गिन सकते हैं। मार्च, मार्च यहाँ पे आ जाता है। फिर अप्रैल होगा, अप्रैल होगा। अप्रैल के बाद देखिए, अप्रैल के बाद फिर मई आता है, मई। फिर जून होगा, जून होगा, जुलाई, अगस्त होगा, सितंबर नहीं होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर होगा, फिर नवंबर नहीं, दिसंबर होगा। इस तरह से आप महीनों का नाम लिख सकते हैं। तो ये महीना ऐसा है जिसमें कि 31 दिन नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो कि के से पहले आता है। तो यहाँ पे देखिए स्वर के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्वर में 5 अक्षर होता है, ए ई आई ओ यू। स्वर नहीं लेना है, सिर्फ व्यंजन लेना है, वो भी के से पहले। तो आप जरा सोचिए कि क्या क्या मान आएगा। तो इसका जो जवाब आएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। ये एफ का क्वेश्चन है, तो एफ नंबर जवाब आएगा। ए नहीं लेंगे क्योंकि ए स्वर है। बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, ई भी नहीं ले सकते हैं, एफ ले सकते हैं, जी एच ले सकते हैं, आई नहीं ले सकते हैं, फिर जे के बाद आता है यहाँ पे के। तो के तो लेना नहीं, के से पहले पूछ रहा था। तो आपका जवाब यही सब हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं। सारा अक्षर बड़ी बना ले लीजिए, और यही क्वेश्चन यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। और चलिए हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वहां पे देखते हैं कि आखिर उस क्वेश्चन में है क्या।
दोस्तों पे क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं और इस अध्याय का ये लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है और यहाँ पे कह रहा है कि इस क्वेश्चन को बोल रहा है मिलान करने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे तो देख सकते हैं कि इस तरफ जो है, इस तरफ दिया हुआ है सब रोस्टर रूप और इस तरफ जो दिया हुआ है वो है समुच्चय निर्माण रूप। अब इसमें दोनों को मिलान करना कि कौन किससे मैच खाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इधर से अगर समझ में नहीं आएगा तो आप इधर से पढ़ करके मिलान कर सकते हैं। जिसे हम देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स का ये रूप है, मैथमेटिक्स का ये रूप है। तो आपको इससे ये तो समझ में आएगा कि ये जो मैथमेटिक्स है वो इसका जो मिलान होगा वो इससे होगा। ये तो यहाँ पे पता चल गया क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ये होगा। इससे तो पता चल गया, हम लोग तो एक को बना लिए, लेकिन बाकी तीनों तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग इस इधर वाले क्वेश्चन को देख करके पकड़ेंगे और ताकि उसका आंसर इधर मिल जाए और उसी से मिला देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि एक अभाज्य संख्या पूछ रहा है जिसमें स्वयं से भाग लगता है। ध्यान दें कि अभाज्य संख्या पूछ रहा है और पूछ रहा है कि जो 6 की भाजक है, यानी 6 में पूरा भाग लग जाएगा। कौन सा अभाज्य संख्या है जिसमें 6 से अधिक, जिसमें मतलब जिसको भाग देने पर 6 पूरा कट जाए। तो देखिए इसमें पे देख सकते हैं कि 2 और 3 ये अभाज्य संख्या है और 2 3 से 6 में भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। इससे ये पता चल गया कि ये जो इसकी दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन का मिलान होगा वो इसके पहले नंबर के क्वेश्चन से मिलान होगा। इसी तरह दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका इधर का पढ़िए। पूछ रहा है कि x यानी संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, 10 से कम पूछ रहा है, वो भी विषम संख्या। तो 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 10 से कम पूछ रहा है। तो यानी आपको इस तरह का क्वेश्चन का देखिए जवाब इधर यहाँ पे है, देखिए देख सकते हैं 1 3 5 7 9 जो कि 10 से कम है और विषम संख्या भी है। तो यानी इसका जो मिलान होगा वो इससे हो जाएगा, हो गया। इसी तरह दोस्तों देख सकते हैं कि हमें बच गया ये तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। तो ऐसा कौन सा संख्या होगा प्राकृत संख्या जिसको 6 में भाग देने पर पूरा कट जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों 1 से भाग देंगे तो 6 में लग जाता है, 2 से भी लग जाता है, 3 से भी लग जाता है और 6 से भी लग जाता है। तो यानी ये समझ में आ गया कि इस एक नंबर का जवाब जो है इसका ये 3 नंबर है। तो इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों आप पूरा बना सकते हैं और अपने कॉपी पे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दबा करके लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो चुका है, यानी एक्सरसाइज 1.1 सेट का पहला खत्म हो चुका है और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल के साथ। उससे पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।